भारतीय राजनीति और समाजवादी वर्ग की एक बुलंद आवाज खामोश हो गई। 12 जनवरी 2023 को जेडीयू के पूर्व वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद शरद यादव दुनिया को अलविदा कह गए। उन्होंने 75 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। नेता के निधन की खबर की पुष्टि उनकी बेटी शुभासिनी शरद यादव ने की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, पापा नहीं रहे। आपको बता दें, शरद यादव लंबे समय से बीमार चल रहे थे। शरद यादव के निधन से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, शरद यादव के निधन से बहुत दुख हुआ। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने खुद को सांसद और मंत्री के रूप में प्रतिष्ठित किया। वे डॉक्टर लोहिया के आदर्शों से काफी प्रभावित थे। मैं हमेशा हमारी बातचीत को संजोकर रखूंगा। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। ओम शांति। आपको बता दें कि जमीनी राजनीति से आगे आए शरद यादव हमेशा धोती और कुर्ता पहनना पसंद करते थे। वो आपातकाल से उपजे उन जन नेताओं में से एक थे जिन्होंने कट्टर गैर कांग्रेसवाद का समर्थक होकर राष्ट्रीय राजनीति में खुद के लिए जगह बनाई। वो जनता दल के संस्थापक सदस्यों में से भी एक थे। शरद यादव का जन्म 1 जुलाई 1947 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के बदाई गांव में हुआ था। उनका परिवार किसान परिवार था। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। शरद इस दौरान राजनीति से काफी प्रभावित हुए थे और उन्होंने न केवल कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव लड़ा और जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष भी चुने गए। वो एक कुशल वक्ता भी थे। जब शरद यादव छात्र राजनीति में मशगूल थे, तब देश में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के लोकतंत्रवाद और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की समाजवाद की क्रांति की लहरें परवान चढ़ रही थी। शरद यादव भी इनसे खासे प्रभावित हुए। डॉक्टर लोहिया के समाजवादी विचारों से प्रेरित होकर शरद ने अपने सियासी सफर की शुरुआत की। आपातकाल के दौरान मीसाबंदी बनकर जेल भी गए। बाद में वो उन नेताओं में शामिल थे जिन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शरद यादव का राजनीति में आना भी एक नाटकीय घटना जैसा ही था। 1974 में इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ जेपी आंदोलन फैलना शुरू हो गया था और एक तूफान हिंदी भाषी राज्यों में आकार ले रहा था। तभी मध्य प्रदेश के जबलपुर से कांग्रेस सांसद की अचानक निधन हो गया और जयप्रकाश नारायण ने उपचुनाव में कांग्रेस के मुकाबले एक युवा छात्र को संयुक्त विपक्ष का उम्मीदवार बनाया। 27 साल के शरद यादव ने कांग्रेस उम्मीदवार को हराने के साथ ही इतिहास भी रच दिया। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो उत्तर प्रदेश की बदायूं लोकसभा सीट और बाद में बिहार की मधेपुरा लोकसभा सीट से भी सांसद चुने गए। वो 7 बार लोकसभा और 3 बार राज्यसभा सांसद रहे। वो 1989 से लेकर 90 में केंद्रीय टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग मंत्री भी रहे। उन्हें 1995 में जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। 1997 में जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने और 1998 में जॉर्ज फर्नांडिस के सहयोग से जनता दल यूनाइटेड पार्टी बनाई और एनडीए में शामिल होकर केंद्र सरकार में फिर से मंत्री बने। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें मधेपुरा सीट से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि जीवन के अपने अंतिम पड़ाव में अपने घनिष्ठ सहयोगी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मनमुटाव भी हुआ, इसलिए शरद यादव ने जेडीयू से नाता तोड़ लिया था। छात्र राजनीति से संसद तक का सफर तय करने वाले शरद यादव ने मध्य प्रदेश मूल का होते हुए भी अपने राजनीतिक जीवन की धुरी बिहार और उत्तर प्रदेश की सियासत से बनाई। शरद यादव ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और फिर बिहार में अपना राजनीतिक दबदबा दिखाया और राष्ट्रीय राजनीति में अपना अलग स्थान बनाया। शरद यादव का जन्म भले ही मध्य प्रदेश में हुआ हो, लेकिन उनकी छात्र राजनीति में कॉलेज की पंचायत से लेकर लोकतंत्र की सबसे बड़ी अदालत संसद तक उनकी आवाज गूंजती रही, जो गुरुवार को हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गई। उनका अंतिम संस्कार 14 जनवरी को उनके पैतृक गांव बम्बई में किया जाएगा।